अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आपसे शेयर करेंगे MGT 1001 फाइनल टर्म करंट पेपर, रीजनल करंट पेपर आपसे शेयर करेंगे और साथ साथ आपको सॉल्व करके भी दिखाएंगे। अगर आप नेक्स्ट सेमेस्टर में हमसे LMS हैंडलिंग करवाना चाहते हैं, असाइनमेंट्स बनवाना चाहते हैं, क्विज़ करवाना चाहते हैं, तो हमारा नीचे दिए गए जो नंबर है उसको फॉलो कर सकते हैं। वीडियो के साथ जुड़े रहें। आपके साथ करंट पेपर जो है वो शेयर करने वाले हैं, एक एक करके सारा के सारा MCQs जो हैं वो आपसे शेयर करेंगे। यहाँ पे आपको ठीक नज़र आ रहा है, ठीक है। तो 29वें का आंसर जो हमारे पास है वो आपसे डिस्कस करते हैं। 29 का आंसर हमारे पास जो है वो C आंसर है। गौर से देखें इसे, आपको मैं ऐसे टिक भी लगा के दूंगा, ये देख लें ऐसे, या मैं कुछ कोशिश करता हूँ कि ये टिक की जगह पे हमें कोई दायरा नुमा कोई चीज़ मिल जाए। चलें ये ले लेते हैं, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट जो आंसर है C, ठीक है। क्वेश्चंस अगला पढ़ें, इसके बाद मैं जो की पे आपका आंसर जो है वो देख लेता हूँ। आपके पास क्वेश्चंस है 35। GDA स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस मैंने सारा का सारा यहाँ पे आके कॉपी किया है। तो इसमें हमारे पास ये 4 आंसर थे जो मैंने यहाँ पे राइट किए हैं। वो आपका C आंसर जो है वो करेक्ट जो है दिखा रहा है, ठीक है। तो अब इसके ऊपर हम देखते हैं C आंसर, यहाँ पे तो कुछ चीज़ और आ रही है, ठीक है। अगर मैं इसको ChatGPT पे भी लेके जाता हूँ, वहाँ पे भी देखते हैं तो क्या रिस्पांस देता है वो भी हम आपके सामने रख देते हैं, ताकि आपको कोई भी गलत फहमी जो है, एक्सप्लेनेशन भी उसने दे दी है। तो आपका A आंसर जो है यहाँ पे वो कह रहा है CB और AB बैलेंस और डाउन। अब हम इसके ऊपर भी देख लेते हैं। तो मेरे अंदाजे से ये A आंसर करेक्ट आंसर जो हमारा शो होगा। यहाँ पे हमें जो है B आंसर दे रहा है। इसको मैं आपके सामने रखूँगा डाउट में, आप मुझे बताइएगा कि क्या आंसर है इसका, ठीक है। दोबारा से भी इससे मैं पूछ देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल सके, कोई मिस्टेक ना हो। तो इसका देखें A आंसर ही बार बार बता रहा है, तो लिहाजा हम इसको A ही कंसीडर जो है वो कर लेते हैं, ये लें, ठीक है। बाकी अगर आप इसको चेक करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी स्टेटमेंट पढ़ें, फिर इसका मैं आंसर भी आपको बताता हूँ। इक्कीस का आंसर हमारे पास जो है इस टाइम मौजूद है वो B है, ठीक है। इस तरह के करंट पेपर आपको किसी भी चैनल पे मिलने वाले नहीं हैं। और 22 का आंसर आप चेक करें, तो इसका जो है आंसर ये भी A है। फास्ट इन फास्ट आउटपुट, यानी कि इसका स्टैंड फॉर बताना है, ठीक है। ये थोड़ा सा और था, और इसका आपने स्टैंड फॉर बताना है क्या है, ठीक है। ये CS 101 के अंदर भी इस क्वेश्चन का आंसर है। अब 23 आपको स्टेटमेंट पढ़ें, फिर आपको इसका आंसर बताते हैं। पढ़ ली। 23 का जो आंसर है वो D है, ठीक हो गया। हो सकता है कि सारा का सारा पेपर भी आपके पास यही आ जाए। 34 का आप स्टेटमेंट पढ़ लें। पढ़ ली। और इसका आंसर हमारे पास C है, कैश रिसीव्ड, ठीक हो गया।
ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट 20 की स्टेटमेंट आप रीड आउट करें। गलती हो जाए या कोई मिस्टेक आपके सामने आती है, गलती मिस्टेक कहते हैं सॉरी, तो आप दुरुस्त करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चंस भी बताऊंगी, इंशाल्लाह वहीं आएंगे। 20 का देखें आप, 20 का हमारे पास आंसर जो है वो बी ए है। ठीक हो गया। ये आपको मैं बता रहा हूँ की भी मेरे पास जो है वो पड़ी हुई है सामने मोबाइल पे, उससे आपको क्लेरिफाई कर रहा हूँ। 28 का जो है वो स्टेटमेंट आप पढ़ लें, और इसका आंसर हमारे पास डी है। अब 31 की स्टेटमेंट रीड आउट करें आप, और इसके बाद हमारा इसके पास आंसर है ये बी आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट 33 की स्टेटमेंट आप रीड आउट करें। इसका हमारे पास आंसर जो है वो ए गुड विल आंसर है इसका। 19 की स्टेटमेंट रीड आउट करें। इसका आंसर हमारे पास ए है। बत्तीस रीड आउट करें। ए आंसर इसका भी है। इसी तरह से आप 27 की स्टेटमेंट रीड आउट करें। गाइस 27 का आंसर मेरे पास नहीं है, आप इसको जो है ढूंढ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चंस का भी और आंसर का भी। स्टार में का पढ़े। ये आंसर दैट इज करेक्ट आंसर। 18वें का रीड आउट करें। ए आंसर दैट इज करेक्ट आंसर। 15वें का पढ़े। सी आंसर। 25वें का पढ़े। ए आंसर। 26वें का रीड आउट करें। दैट इज योर ए आंसर दैट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 30वें का पढ़े। इसका भी ए आंसर। सोलहवें का भी ए आंसर है। अच्छा, इसका थोड़ा सा मुझे डाउट था, आपको चेक करवा देता हूँ दोबारा से। यानी कि ये बी आंसर शो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये
मुझे डाउट था, मैं आप लोगों को इसलिए चेक करवा रहा हूँ हम, ताकि करेक्ट कर लें इसका। मुझे ए बता रही सारे को हल करके, अब किसकी माने। अब यहाँ पे हमारे पास डाउट है, ठीक है। इसको आपने मुझे बताना ज़रूर है, वैसे मैं लगा देता हूँ इसका, ए ही लगा देता हूँ, ठीक है। बाकी आप चेक कर लीजिएगा, जो ए आई है वो हमारे पास बी बता रहा है, और जो ChatGPT है सॉल्व करके हमें ये बता रही है, ठीक है। इसको आप चेक कर लीजिए। 11वें का आंसर देखें आप, सॉरी क्वेश्चंस पढ़ें। इसका हमारे पास जो है बी आंसर, दैट इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास 14वें का हमारे पास जो है क्वेश्चंस पढ़ लें, नमाज का टाइम भी हो रहा है। सी आंसर। 12वें का देखें आप, इसका भी हमारे पास सी आंसर्स, सैलरी पेएबल्स काउंट, ठीक है। नेक्स्ट 13वें का देखें आप, तेरहवें का मेरे पास की में आंसर नहीं है, ये आप लोगों ने ढूंढ लेना है, बाद में मैं फाइल में भी ढूंढ लूँगा, ठीक है। 10वें का आप लोग देखें, तो हमारे पास इसका जो 10वें का आंसर बी आंसर है, एरर ऑफ प्रिंसिपल इसका करेक्ट आंसर है। 9वें का हमारे पास जो है वो ए आंसर है, मशीनरी काउंट। ये बड़ी खुश्क सी बुक है और बड़ी टिपिकल सी बुक है, बस इसका क्या करें। 30 का देखें आप, हमारे पास ए आंसर इसका भी। छठे का भी ए आंसर। 7वें का भी ए आंसर, बड़े ए बहुत आते हैं, उधर भी ए ही लगा दीजिएगा। ठीक हो गया। 5वें का बी आंसर। 2 का बी आंसर। 3 का, तीसरा है ही नहीं, चौथा। चौथे का आपके पास डी आंसर है। ये मैं आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, तो ये आपको मैं ना दिखाऊंगा बाद में, ठीक है। तीसरे का हमारे पास जो आंसर है वो बी है। पहला देखें, पहले का हमारे पास आंसर जो है वो बी है, फिक्स एसिड होते हैं। सैंतीस की स्टेटमेंट रीड आउट करें तो इसका आंसर हमारे पास है यही आ रहा है, ठीक हो गया। 38 इसका आंसर हमारे पास, स्टेटमेंट आउट रीड आउट करें तो सी इसका करेक्ट आंसर है। 40 इसका बी आंसर, दैट इज करेक्ट आंसर।
37 ये आंसर। ये 40 दोबारा आ गया। 39। इसमें कुछ भी नहीं, इसका डी आंसर है। 36 इसका सी आंसर, दैट इज करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चंस आ गए हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे ख्याल सारे के सारे मुकम्मल हो गए। अब लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आपको रीड आउट करके दिखाता हूँ। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चंस है और ये क्वेश्चन नंबर आई थिंक ये नीचे दिया गया है 45 3 नंबर का ये क्वेश्चंस था। इसको आपने सॉल्व करना है। ये आपके पास दिए जाते हैं आपकी डिस्क्रिप्शन, ठीक है इसको, और इसमें आपको मैं अभी हाईलाइट भी कर देता हूँ। गौर से देखना, लॉन्ग यहाँ से पढ़ जाने हैं। ये आपके ना LMS के ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, उसके ऊपर भी जाके आप इसको रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें, ये आपको दे दिया जाता है, ये आपकी खाली चीज़ छोड़ दी जाती है, इसमें आपने बताना होता है। तो पहले हमारे में अगर आप रिसीव कर रहे हैं तो फिर आपके पास कैश इनफ्लो हो रहा है, और अगर आप पेड कर रहे हैं तो कैश आउटफ्लो हो रहा है, और अगर आप जो है उसको डिस्ट्रीब्यूशंस कर रहे हैं या दे रहे हैं या ऑथराइज़ कर रहे हैं कुछ चीज़ को, या तो कोई भी चीज़ है या कोई अकाउंट है, तो उसमें आपका जो है नॉन कैश एटम्स आ जाती हैं, ठीक है। इस तरह से इसी के साथ का मिलता जुलता यही भी क्वेश्चन ऐसे ही है जो पेपर में भी आया हुआ है। ये मैंने आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन से उठाया था, इसी तरह से आपने देखना है, ठीक है। और ये जो आपका क्वेश्चंस जो है 45, ये आपका इसमें आपने वही बताना है, ठीक है। लॉन्ग इन्वेस्टमेंट करनी है तो ये 3 चीज़ें हमारे पास दे दी गई हैं, 1 2 3। पहले में कैश इनफ्लो हो रहा है, फिर कैश आउट हो रहा है, और नॉन कैश एटम्स हो रहा है, ठीक है। फिर एक आपके पास ये क्वेश्चंस दे देते हैं, इस तरह से खाली छोड़ देते हैं। तो आपकी बुक में भी मौजूद है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस में से ये क्वेश्चंस आपका उठाया हुआ है जो मैं आपको दिखा भी रहा हूँ। ज़्यादा छोटा हो गया, ठीक है। तो उसको फिर ये तरीक़ाकार जो होता है सॉल्व करने का वो भी मैं बताता हूँ। ये भी क्वेश्चंस आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका सॉल्यूशंस भी बताता हूँ, इसका भी बताता हूँ। ये क्वेश्चंस पहला जो मैं दिखा रहा था, तो ये इसमें से आपने याद कर लेना है। तो ये आपका आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, उसमें से ये क्वेश्चंस हैं। तो आपने यहाँ पे बताना है कि आपका डेबिट्स हो रहा है या क्या हो चीज़ें हो रही हैं। तो आपने मशीनरी अकाउंट्स, परचेसिंग अकाउंट, ठीक है, ये सारे के सारे आपने इसमें फिल करने हैं रीड आउट करके। ये ले, इसी के बाद ये वाला वही है जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी दिखा दिया है, ठीक है। ये आपके पास इस तरह से वैल्यू दे दी जाती है और ये आपको रिक्वायरमेंट यहाँ पे दे दी जाती है। तो आपने क्या करना है, इसमें से आप लोगों ने आपकी जो डेबिट हो रही हैं वो ले लेनी है और क्रेडिट हो रही हैं वो ले लेनी है, ठीक है। इनके जो आंसर हैं ना डेबिट एंड क्रेडिट के, वो बराबर आने चाहिए। ये देखें 45,000 आ रहा है, ये भी 45 है, वो वैल्यू ऐड आप कर लेनी। तो यहाँ पे आपने इनकी ये वाली डिस्क्रिप्शन लिख लेनी है, ठीक है। यहाँ पे ये आपको ऐसे ही बना के इतना सारा दे देगा, तो आपने फिर इसको इस तरह से फिल अप कर लेना, ठीक है। ये बात याद रखनी, दोनों के आंसर बराबर आएंगे। इसको भी ऐसे देगा जो मैंने अभी आपको दिखाया भी है। तो फिर क्या होगा कि इनके क्वेश्चंस के आंसर जो हैं आपने सारी डिस्क्रिप्शन इधर लिख के, और इनके भी आंसर जो हैं वो बराबर आएंगे, ये बात याद रखनी है। तो इससे आप इक्वल कर सकते हैं, क्योंकि इतना मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। इसके बाद अगर आप ये भी देखें तो ये भी सारी सिचुएशंस एक ही तरह की हैं, तो ये भी आप लोगों ने अच्छे से तैयार कर लेने हैं। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें से लॉन्ग पढ़ सकते हैं, इसमें से तो नहीं पढ़ेंगे, ये वाला तो खच्चा है। हाँ, इसमें से लॉन्ग, ये जो मैं आपको बता रहा था आपका ये 5 नंबर का क्वेश्चंस जो है, इसमें आपने एरर्स हैं वो प्रिंसिपल एरर्स हैं, एरर ऑफ
ओरिजिनल एंटिटी है, ये सारी चीज़ें जो हैं आपने देखनी है। रोशनी सही नहीं आ रही, सही तरह से रीड आउट नहीं हुआ जा रहा, तो आपने इसके अंदर भी आपने डेबिट हो रहा है, ये क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। तो आपने इसका सलूशन जो है कितना है, पहले के अंदर 30,000, दूसरे के अंदर भी 30,000, ठीक है। इसके अंदर क्या आ गया, 50 आ गया, दोनों के अंदर आपने पुट कर देना। ये ऊपर वैल्यू दे दी कि पहले के अंदर आपने 30 पुट किया, दूसरे के अंदर क्या किया, 15 पुट किया। ये दोनों के अंदर एक सेम ही चीज़ें आएंगी। और वैल्यू कितनी है आपके पास, 2 ही हैं। ये आप लोगों ने अच्छे से ऊपर से रीड आउट करना है। ये भी सेम उसी तरह से इसकी भी वैल्यू ऐसे ही है, 2 वैल्यू जो हैं ऐड अप यहाँ पे करनी, यहाँ पे करनी, यहाँ पे क्वेश्चंस वाली मार्क्स हैं, तो सेम ये देखें पुट कर देनी है। बैंक अकाउंट, कैश काउंट एंड बैंक अकाउंट, पहले आपने बैंक अकाउंट लिखना था इसमें भी, ठीक है, डेबिट एंड क्रेडिट, और यहाँ पे भी आपने डेबिट, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है होता है, आप लोगों ने सिर्फ इसके अंदर कीमतें आप लोगों ने ऐड अप करनी है, ठीक है। बाकी ये छोटा सा काम था, बाकी इतना और कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है। ये टेबल्स वगैरह हैं, इसको आपने पूरा कैलकुलेट करना होता है और वैल्यू जो है वो फाइंड करके दे देनी होती है, ठीक है। ये मैंने आपको पूरा पेपर जो है सॉरी गाइड कर दिया है। ये सवाल आपका आ सकता है, इसके अंदर से आपने अच्छे से इसकी प्रिपरेशन कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 21 है, ठीक है, और इसको आपने ऐसे सॉल्व करना है। नमाज मेरी रह गई है, मैं अब लेट हो गया हूँ, आपका पेपर जो था वो सॉल्व करना था। ये देख लीजिएगा, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है। इसी तरह के आएंगे, आपका टाइम नहीं वेस्ट होगा, बिल्कुल ज़बरदस्त करके क्वेश्चंस आपके सामने आ जाएंगे। ये चेक कर लें, बड़े मज़े के हैं। टोटल कैलकुलेशन आप लोगों ने कर लेनी होती है इसमें। ये देखें 60 एक साइड पे रख लेंगे, ठीक है, बाकी सबको जमा करेंगे तो 60 आपका आ जाएगा, टोटल कैलकुलेशन आ जाएगी। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको दिखा रहा था। चलें जी, ये वीडियो मुकम्मल हुई। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगर कोई गलती होगी हो तो प्लीज़ काइंडली कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं रीड आउट करता हूँ और आपके कमेंट जो हैं उनका जवाब भी देता रहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।